भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़ इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। ये ईमान की ताकत है जो बंदे को थकने नहीं देती। ये ईमान की लज्जत है जो बंदे को अल्लाह की बारगाह में झुकने से, अल्लाह ताला की बारगाह में जाने से कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। वजह क्या है? उसका ईमान और उसका रब की ज़ात पर तवक्कुल। यानी वो जानता है मेरा परवरदिगार मुझे इस रोज़े पर जज़ा अता करेगा, अजर अल्लाह अता फरमाएगा। माह सियाम आया, बरकतें लेके आया, रहमतें लेके आया, मगर लोग कदर नहीं करते, नाकदरी करते रमजान की। रमजानुल मुबारक में मुसलमान कहलाने वाले वो मुसलमान कहला रहे हैं, मगर रमजान की नाकदरी। अपने आप को मुसलमान कहने वाले शर्म नहीं करते, रमजान की नाकदरी करते हैं। कैसे करते? रमजान में खुलेआम खाना पीना, रोजा न रखना। एक बात तो ये कि रोजा नहीं रखा और उस पर हट दर्दी ये कि रोजा ना रख कर खुलेआम खाना पीना, रोजेदारों की हया नहीं करना। याद रखना, रोजेदारों की अगर शर्म नहीं की, अगर हया नहीं की रोजेदारों से, उनके सामने अगर खुलेआम खाने पीने में लगे रहे, परवरदिगार आलम नाराज होता है। अब ये रोजे की नाकदरी करने वाले गौर से सुन ले। फरमाया मेरे मुस्तफा करीम ने मैदान महशर में जब मीज़ान पर अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदा अमाल उसके तोले जा रहे होंगे, अल्लाह के सामने होगा कि अल्लाह की अदालत में एक मुकदमा पेश किया जाएगा। मुकदमा कौन पेश करेगा? परवरदिगार आलम की अदालत में मुकदमा पेश किया जाएगा। और पेश करने वाला कौन होगा? एक इंसान की शक्ल में माह रमजान आएगा। माह रमजान आने के बाद में अपना मुकदमा पेश करेगा, अल्लाह की बारगाह में आकर कहेगा, मौला परवरदिगार आलम ये शख्स मुजरिम है, या अल्लाह इसे जन्नत में न भेजना, या अल्लाह इसे जन्नत का हकदार न बनाना। अल्लाह ताला की बारगाह में ये इंसान अर्ज़ करेगा, मौला ये कौन है जिसने मुकदमा कर दिया? मौला मैं तो इसको जानता भी नहीं। ये कहेगा, या अल्लाह मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये कौन आ गया जो मुझे जन्नत में जाने से रोक रहा है, मुझ पर दावा कर रहा है, मुकदमा कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू इसे नहीं पहचानता, मगर सुन ले, ये रमजान है जो मेरा मेहमान बन के तेरे पास गया था। रमजान से अल्लाह कहेगा, बता क्या बात है? वो कहेगा, मौला मैं इसके पास गया, मैं इसके पास तेरा मेहमान बन के गया, या अल्लाह इसने नाकदरी की मेरी, इसने जरा भी ख्याल नहीं किया। मौला इसने रोजे भी नहीं रखे, इबादतें भी नहीं की, और परवरदिगार इसने इस कदर नाकदरी की मेरी कि खुलेआम खाता पीता रहा। ऐ लोगों सोचो जरा क्या बनेगा उस वक्त में कि जब अल्लाह के हुजूर रमजान अपनी दावेदारी रखेगा। जब माह सियाम तो अल्लाह की बारगाह में माह सियाम कहेगा, मौला इसे जन्नत में न भेज। सोचो उस वक्त में क्या होगा जब रमजान आके कहेगा, अल्लाह इसने मेरी नाकदरी की, इसे जन्नत में न भेज। आज इस माह मुबारक की नाकदरी करने वाले, रमजान में खुलेआम खाने पीने वाले, रोजेदारों के सामने बीड़ियां पीने वाले, सिगरेटें पीने वाले, चाय पीने वाले, इधर बैठा है रोजेदार, इधर ये बीड़ी पी रहा है, इधर बैठा है रोजेदार, इधर ये सिगरेट पी रहा है, इधर बैठा है रोजेदार, ये चाय पी रहा है। याद रखना, इधर तुम रोजेदार के सामने खाते पीते हो, उधर अल्लाह की लानतें तुम पे बरसती है।
परवरदिगार आलम कितना नाराज होता है। अल्लाह ने बख्शिश का महीना दिया, मग़फ़िरत का महीना दिया, अल्लाह ने नजात का महीना दिया, रहमतों को दामन में समेटने का महीना दिया, लेकिन बंदा है कि रहमतों को दामन में लेने को तैयार नहीं। नजात अल्लाह देने को तैयार है, बंदा लेने को तैयार नहीं। मग़फ़िरत अल्लाह करने को तैयार है, बंदा करवाने को तैयार नहीं। क्या बदनसीबी है। आओ लोगों जरा पीछे चलो, अपनी तारीख पढ़ के देखो, 1400 साल पीछे चलो। मदीने का बाजार है, मदीने के बाजार के अंदर एक यहूदी है, एक यहूदी मदीने के बाजार के अंदर है, उसका लड़का भी उसके साथ में, दोनों बाप बेटे बाजार के अंदर घूम रहे हैं। यहूदी के बेटे ने कुछ खाया, रमजान का महीना था, बाजार में इसने कुछ खाया, तो यहूदी ने बेटे को जोर से थप्पड़ लगाया। जोर से जब तमाचा मारा तो बेटे ने कहा मुझे क्यों मारा? उसने कहा तुझे हया नहीं आती, रमजान में खाता है। कहने लगा हमारा रमजान से क्या मतलब, हमारा रमजान से क्या ताल्लुक, हमारा रोजे से क्या मतलब, हम रमजान में खाए पिए, हम कौन से मुसलमान हैं जो रमजान में नहीं खाए? बाप ने कहा ठीक कहता है। उस यहूदी ने कहा रमजान में तू खा पी, मगर इतना ख्याल रख तू बाजार में खड़ा है, मुसलमानों के बाजार में खड़ा होकर खा रहा है। याद रखना यहाँ खाना पीना तेरा, रोजेदारों के सामने खाना पीना ये रमजान की नाकदरी है, और तू ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब यही यहूदी है, इसने रमजान की कद्र करने की तरगीब अपनी औलाद को दी, अपने बेटे को दी, इसी वजह से उसको मारा, उस पर सख्ती की, अपने घर चले गए ये लोग बाप और बेटा, मगर यही यहूदी है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का इस पर करम हुआ, परवरदिगार ने इस पर फजल किया, अल्लाह ने तौबा की तौफीक भी दे दी, ईमान की दौलत भी अता फरमा दी। रमजान की कद्र करने की वजह से अल्लाह ने तौबा की तौफीक भी दी, और परवरदिगार ने गुनाहों को भी माफ कर दिया, ईमान की दौलत दी, मुसलमान हो गया वो शख्स, जन्नत का हकदार हो गया। आज रमजान की नाकदरी करने वाले और बाज लोग तो हमने ऐसे ऐसे जाहिल देखे, ऐसे ऐसे जाहिल भी गांव देहात के इलाकों में मिले जो ये कहते हैं कि रोजा वो रखे जिसके घर में खाने को कुछ न हो। अरे ओ जाहिल, क्या तू भूल गया तुझे खाने को कौन देता है, तुझे पीने को पानी कौन देता है? खाने को देने वाला, रोजी रिस्क देने वाला खुदा है। जो खुदा तुझे रोजी दिया करता है उसी की रजा के लिए रोजा रखा जाता है। अल्लाह ताला रोजी देता है, वो चाहे जब चाहे तब चाहे, वो जब चाहे उस वक्त में रोजी रोक ले, उसकी मर्जी। कोई है कहने सुनने वाला? वो परवरदिगार है, वो कायनात का पालनहार है, वो जो चाहे करे उसको कोई रोकने वाला नहीं। वो चाहे तो लम्हों में फकीरों को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाहों को लम्हों में फकीर बना दे। अल्लाह ताला लम्हों में बादशाहों को फकीर बना दे, और फकीरों को वो चाहे तो लम्हों में बादशाह बना दे, तो उसकी रजा के लिए रोजा। तो ये जो जिहालत है ना कि वो रखे रोजा जिसके घर खाने को, अगर रब को नागवार ना एक एक दाने को तरस जाएगा। क्या तुमने देखे नहीं फुटपाथ पे बैठे हुए लोग जो खाने के लुक़मे के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैला फैला के उससे मांगते, कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दो, कहते खाने के लिए कुछ मिल जाए। वो भूखे रहने वाले लोग क्या तुमने नहीं देखे जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, भूख की वजह से बेचैन होते हैं, जब भूख ज्यादा तड़पाती है तो मांगना शुरू कर देते हैं।
अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह घर में बैठ के खिला रहा है, रोजी दे रहा है, अल्लाह ताला रिज़्क़ अता कर रहा है, अल्लाह ताला खिला रहा है, उसका शुक्र अदा करो। अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए रोजे रखो, अल्लाह को राजी करो, रोजे रखो। अब लोग नाकदरी कर रहे हैं। एक तो रमजान आया, उसका इस्तकबाल, ऊपर से खुलेआम खाना। अच्छा, रोजे रखने वाले भी हमने देखे, बाज़ रोजे रखने वाले रोजा तो रख रहे, मगर दर हकीकत वो भी कई बार रमजान की बड़ी नाकदरी करी। कैसे? ये सुबह में रात भर तो जागे, सारी रात इन्होंने मोबाइल में वीडियो गेम खेला, जागते रहे, सारी रात जागने के बाद में अब 2 जैसे बजे इन्होंने जल्दी जल्दी उठाया सबको, जल्दी हमें खाने। 2 बजे सहरी खाई, 2 बजे सहरी खा के बिस्तर पे लेट गए। अब ये सो गए। मेरे मुस्तफा करीम ताजदार मदीना ने फरमाया कि सहरी आखिर वक्त में करो, आखिर वक्त में करना मुस्तहब है, यानी सहरी में जो खाना खाएं आखिर वक्त में खाएं, ये मुस्तहब है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने 2 बजे सहरी कर ली और 4 बजकर तकरीबन 49 या 50 या 51 मिनट पर सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, तो तकरीबन 10 मिनट कम 5 बजने में है, तो 5 बजे अगर रोजा स्टार्ट हो रहा है 10 मिनट कम है, तो पीछे को आप वक्त करें, 5 से पीछे 1 घंटा चले 4 से पीछे 1 घंटा चले 3 बजे खाया तो 2 घंटे बढ़ा ली, 2 बजे खाया तो 3 घंटे। अब मिसाल के तौर पे अगर रोजा 12 घंटे का हो रहा है, तो इसने 2 बजे सहरी करके 3 घंटे अपने रोजे में एक्स्ट्रा बढ़ा ली, तो रोजा इसने लंबा कर लिया, 15 घंटे। अगर रोजा 13 घंटे का है, इसने 2 घंटे पहले सहरी कर ली, तो 2 घंटे बढ़ा ली, तो रोजा अपना लंबा कर लिया। 13 घंटे का रोजा था, 14 घंटे का, 15 घंटे का कर लिया। तो इसीलिए फरमाया कि सहरी आखिर वक्त में करना मुस्तहब है कि एक तो रोजा लंबा नहीं होता, तवील नहीं होता, और दूसरा ये कि ये मेरे सरकार ने फरमाया कि ये बेहतर है, मुस्तहसन है, मुस्तहब है आखिर वक्त में सहरी करना। तो इसकी अब दूसरी वजह, जब आखिर वक्त में बंदा सहरी करेगा, अच्छा किसी ने 2 बजे सहरी कर ली, अब वो सहरी कर तब तक तो जागेगा नहीं, इख्तिताम तक, जब तक सहरी का वक्त खत्म होगा, अजान का वक्त होगा, तो जाहिर है वो क्या करता है, सो जाता है, तो फिर उसकी नमाज फजर छूट जाती है। तो पहले सहरी करने की वजह से एक तो नमाज फजर छूटने का पूरा खतरा है, और अक्सर लोग, और आखिर में जब बंदा सहरी करेगा, आखिर में सहरी करने का मतलब ये इधर से सहरी की, इधर सहरी का वक्त खत्म हुआ, इधर फजर की अजान होने लगी, तो इधर जैसे फजर की अजान हुई फौरन नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आदमी घंटा 2 घंटा 3 घंटा सोए आराम करे, उसके बाद में काम करे। लेकिन ये रात भर जागना और फिर सुबह को, अच्छा ये जो मसाजिद के अंदर ऐलान होते ना सहरी का वक्त बताया जाता है, अभी हमारे यहाँ हुकूमत ने मसाजिद के माइक उतरवा दिए, वरना रात में 2 बजे से इमाम की ड्यूटी लग जाती थी कि वो ऐलान करने पे बैठ जाए। एक मस्जिद का इमाम ऐलान करने लगा, दूसरी मस्जिद का आधा घंटा लेट हो गया, जरा देर में आँख खुली तो लोग उसके महल्ले वाले कहने लगे हमारा इमाम तो सोता ही रहता है। दूसरी मस्जिद का इमाम देखो 2 बजे से ऐलान करता है हमारा इमाम सोता रहता है। मगर ये 2 बजे से ऐलान करने वाले जरा ये भी सोच ले,
जब 2 बजे से ऐलान होंगे, माइक चलेंगे तो लोगों की नींद नहीं होगी। तो 2 बजे से लोग उठ गए। अब कितने लोग ऐसे जिन्हें सुबह को मजदूरी पे जाना है, जिन्हें रोजा भी रखना है, मगर सुबह को अपने घर का निजाम चलाने के लिए उन्हें सुबह को अपने काम पे भी जाना है, बिजनेस पे भी जाना है, तिजारत के लिए भी जाना है, उन्हें अपने खेत का काम करने भी जाना है। रात भर 2 बजे से माइक चलाकर उन्हें सोने नहीं दिया गया। अब रात में वो आदमी 11-12 बजे बिस्तर पे लेटा, 2 बजे उठा दिया, कितना सोना। जब वो रात में नहीं सो पाया तो दिन में काम कैसे करेगा? तो लिहाजा ज्यादा हाय हल्ला शोर करने की पहले से जरूरत नहीं। 2-2 बजे से 1:30 बजे से शोर करने की जरूरत नहीं है। आखिर जो वक्त हो उसमें सहरी करना मुस्तहब है। उससे जरा पहले ख़वातीन उठ जाएं और जो खाना वगैरह तैयार कर लें, खाना सहरी में खाएं। आखिर वक्त में सहरी करें, उसके बाद में फिर नमाज फजर अदा करें। उसके बाद में 2-4 घंटे 2-3 घंटे जो भी सोना सोएं, फिर काम अपने काम देखें, बाकी मामला जिंदगी देखें। मगर असल में हमारे यहाँ हर चीज को सेलिब्रेट करने लगे लोग। यानी कोई भी चीज हो, हर चीज को सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें रस्म और रिवाज शामिल कर। जिस तरह शादियों में रस्म और रिवाज, जिस तरह कोई निकाह करे तो रस्म और रिवाज, अकीका करे तो रस्म और रिवाज, जो भी कोई काम करे सुन्नत अदा करे तो रस्म और रिवाज। इसी तरह हमारे यहाँ लोगों ने रमजान में भी रस्म और रिवाज कुछ कायम किए, कुछ रस्में कुछ रिवाज बना लिए। 2 बजे से सहरी का ऐलान करना एक रस्म बना ली, रिवाज बना लिया। सारी रात नहीं सोना एक रस्म बना ली, रिवाज बना लिया। सारा दिन सोते रहना एक रिवाज बना लिया कि जी रमजान है तो मतलब पूरे दिन सोते रहो। तो पूरे दिन सोकर रोजा गुजारना ये मकरूह भी और अल्लाह को पसंद नहीं। अब मेरे अजीजों गौर करें, बाज लोग कहते हैं जी प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है। अरे रोजे का लुत्फ ही उस वक्त आता है कि जब भूख भी सताती हो, प्यास भी सताती हो। भूख कहती हो खा ले, प्यास कहती हो पी ले, मगर इश्क कहता हो कि खबरदार इश्क का जाप पिया है, अब ये सब चीजें खाने की जरूरत नहीं है। अभी इश्क का खुमार काफी है, अभी इश्क की सरमस्तियां, अल्लाह की मोहब्बत की मस्तियां काफी। तभी तो रोजे का लुत्फ, तो असल रोजे का लुत्फ ही उस वक्त बंदे को मिलता है जब बंदा परवरदिगार की रज़ा के लिए भूख की शिद्दत की हो, प्यास की शिद्दत की हो और वो बर्दाश्त करता हो, सब्र करता हो। फिर अल्लाह उस पर अज्र अज़ीम अता फरमाता है। फिर अल्लाह रहमतों से दामन भर देता है, रहमतों से झोलियां भर देता है। क्या तवक्कुल पैदा होता है, क्या अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल पैदा होता है। बंदा भूखा रह के क्या तवक्कुल अपने अंदर पैदा करता है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार जिसकी रज़ा के लिए मैं भूखा हूँ, जिसकी मोहब्बत में मैंने रोजा रखा है, वो परवरदिगार मुझे अपनी कुर्बत अता करेगा। वो मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ करेगा, वो मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये माह मुबारक रमजान एहसान का महीना, ये माह मुबारक एहसान का महीना, यानी लोगों पर एहसान किया जाए, सदका तो खैरात का महीना, गरीबों पर अपना माल खर्च किया जाए, सदका और खैरात। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, रमजान में इफ्तार के वक्त में जो बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है, वो दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार से सामान सामने रख के बैठ गए, थोड़ा पहले वक्त से दुआ कर लिया, अल्लाह दुआ को कबूल करता है। इसी तरह से फरमाया गया
कि आपने अगर किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो जितना सवाब अल्लाह उस रोजेदार को अता करेगा, इतना ही इफ्तार कराने वाले को अल्लाह सवाब अता करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये तसव्वुर कर ले कि मैं इफ्तारी करा के काम चला लूं, जितना उसको सवाब मिलेगा रोजा रखने पे मुझे इफ्तार कराने पे मिल जाएगा तो वो रोजा रखे जाए, मैं इफ्तार कराए जाऊं, ऐसा नहीं है। रोजा इफ्तार कराने पर सवाब मिलेगा, अलबत्ता रोजा छोड़ने पर जो फर्ज तुम पर तुमने उसको छोड़ा है तो उसके मुजरिम ठहरोगे, उसका अज़ाब मिलेगा। अल्लाह ताला नाराज, तो रब को राज़ी कीजिए, परवरदिगार की रज़ा हासिल।